मृत संजीवनी कारक सिद्ध योगों का कथन। धन्वंतरी कहते हैं, सुश्रुत, अब मैं आत्रेय के द्वारा वर्णित मृत संजीवनी कारक दिव्य सिद्ध योगों को कहता हूँ, जो संपूर्ण व्याधियों का विनाश करने वाला है। आत्रेय ने कहा, वातज्वर में बेलवादी, पंचमूल, बेल, सोनापाठा, गंभार, पाटल एवं अरणी का काढ़ा दें और पाचन के लिए पिपली मूल, गिलोय और सोंठ इनका क्वाथ दें। आंवला, अभया, बड़ी हर्रे, पीपल एवं चित्रक, ये आमल क्वादि क्वाथ सब प्रकार के ज्वरों का नाश करने वाला है। विल्वमूल, अरणी, सोनापाठा, गंभारी, पाटल, शालपर्णी, गोखरू, पृष्ठपर्णी, बृहति, बड़ी कटेर और कंटकारिका, छोटी कटेर, ये 10 मूल कहे गए हैं। इनका क्वाथ तथा कुश के मूल का क्वाथ ज्वर, अपाचन, पार्श्वशूल और कास, खांसी का नाश करने वाला है। गिलोय, पित्त पापड़ा, नागरमोथा, चिरायता और सोंठ, ये पंचभद्र क्वाथ वात और पित्त ज्वर में देना चाहिए। निशोथ, विशाला, इंद्रवारुणी, कुटकी, त्रिफला और अमलतास, इनका क्वाथ यवक्षार मिलाकर पिलावें। ये विरेचक और संपूर्ण ज्वरों को शांत करने वाला है। देवदारू, खरेटी, अडूसा, त्रिफला और व्योश, सोंठ, काली मिर्च, पीपल, पद्मकाष्ठ, वायवितंग और मिश्री, इन सब का समान भाग चूर्ण 5 प्रकार के कास रोगों का मर्दन करता है। रोगी मनुष्य हृदय रोग, ग्रहणी, पार्श्व रोग, इक्का, श्वास और कास रोग के विनाश के लिए दशमूल, कचूर, रासना, पीपल, बिल्व, पोकरमूल, कागड़ा सिंगी, भूई आंवला, भारगी, गिलोय और पान, इनसे विधिवत सिद्ध किया हुआ क्वाथ का यवागु का पान करें। मुलहटी, चूर्ण के साथ मधु, शर्करा के साथ पीपल, गुड़ के साथ नागर, सोंठ और 3 लवण, सेंधा नमक, विहंग नमक और काला नमक, ये हिक्का, हिचकी का नाश करने वाले हैं। कारवी अजाजी, काला जीरा, सफेद जीरा, काली मिर्च, मुनक्का, वृक्षलाम, इमली, अनारदाना, काला नमक और गुड़, इन सब के समान भाग से तैयार चूर्ण का शहद के साथ निर्मित कारव्यादि बटी सब प्रकार के अरुचि रोगों का नाश करती है। अदरक के रस के साथ मधु मिलाकर रोगी को पिलाएं। इससे अरुचि, श्वास, कास, प्रतिशाय, जुकाम और कफ विकारों का नाश होता है। वटांकुर, काकड़ा सिंगी, शिलाजीत, लोध, अनारदाना और मुलहटी, इनका चूर्ण बनाकर उस चूर्ण के समान मात्रा में मिश्री मिला मधु के साथ अवलेह चटनी। इस वट शुंगादि के अवलेह को चावल के पानी के साथ लिया जाए तो उससे प्यास और शिरदी वमन का प्रशमन होता है। गिलोय, अडूसा, लोध और पीपल, इनका चूर्ण शहद के साथ कफयुक्त रस प्यास, खांसी एवं ज्वर को नष्ट करने वाला है। इसी प्रकार समभाग मधु से मिश्रित अडूसे का रस और ताम्र भस्म कास को नष्ट करता है। शिरीष पुष्प के स्वरस में भावित सफेद मिर्च का चूर्ण कास में तथा सर्प विष में हितकर है। मसूर सभी प्रकार की वेदना को नष्ट करने वाला है तथा चौड़ाई का साग पित्त दोष को दूर करने वाला है। मेउड़, शारिवा, सेरुकी एवं अंकोल ये विष नाशक औषध हैं। सोंठ, गिलोय, छोटी कटेरी, पोकरमूल, पीपलामूल और पीपल, इनका क्वाथ मूर्छा और मदातय रोग में लेना चाहिए। हींग, काला नमक एवं व्योश, सोंठ, मिर्च, पीपल, ये सब 2-2 पल लेकर 4 सेर धृत और धृत से चौगुने गोमूत्र में सिद्ध करने पर उन्माद का नाश करते हैं। शंख पुष्पी, वच और मीठा कूट से सिद्ध ब्राह्मी रस को मिलाकर इन सब की गुटिका बना ले तो वो पुराने उन्माद और अपस्मार रोग का नाश करती है और उत्तम मेघावर्धक औषध है। हर्रे के साथ पंचगव्य या धृत का प्रयोग कुष्ठनाशक है। परवल की पत्ती, त्रिफला, नीम की छाल, गिलोय, कृष्णपर्णी, अडूसे के पत्ते तथा करंच, इनसे सिद्ध किया धृत कुष्ठ रोग का मर्दन करता है। इसे वज्रक कहते हैं। नीम की छाल, परवल, कंटकारी, पंचांग, गिलोय और अडूसा सबको 10-10 पल लेकर भली भांति कूट लें। फिर 16 सेर जल में क्वाथ बनाकर उसमें सेर भर धृत और 20 तोले त्रिफला चूर्ण का कल्प बनाकर डाल दें और
चतुर्थांश शेष रहने तक पकाए। ये पंच तिक्त धृत कुष्ठ नाशक है। ये 80 प्रकार के वात रोग, 40 प्रकार के पित्त रोग और 20 प्रकार के कफ रोग, खांसी, पीनस, बिगड़ी जुकाम, बवासीर और व्रण रोगों का नाश करता है। जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर डालता है, उसी प्रकार ये योगराज निसंदेह अन्य रोगों का भी विनाश कर देता है। उपदंश की शांति के लिए त्रिफला के क्वाथ या भृंगराज के रस से व्रणों का प्रक्षालन करें। धोएं। परवल की पत्ती के चूर्ण के साथ अनार की छाल का चूर्ण अथवा गजबी पर या त्रिफला का चूर्ण पाउडर के रूप में ही उस पर छोड़ें। त्रिफला, लोह चूर्ण, मुलहटी, आकर्व, कुकुरमांगरा, नीलकमल, काली मिर्च और सैंधव नमक सहित पकाए हुए तेल के मर्दन से वमन की शांति होती है। दुग्ध, मार्कौरस, मुलहटी और नीलकमल, इनको 2 सेर लेके तब तक पकाएं जब तक 1 पाव तेल शेष नहीं रह जाए। इस तेल का नस्य वृद्धावस्था के चिन्ह, पलित, बाल पकने का नाशक है। नीम की छाल, परवल की पत्ती, त्रिफला, गिलोय, खैर की छाल, अडूसा अथवा चिरायता, पाठा, त्रिफला और लाल चंदन, ये दोनों योग ज्वर को नष्ट करते हैं तथा कुष्ठ, फोड़ा, फुंसी, चकत्ते आदि को भी मिटा देते हैं। परवल की पत्ती, गिलोय, चिरायता, अंडुसा, मजीठ एवं पित्त पापड़ा, इनके क्वाथ में खदिर मिलाकर लिया जाए तो वो ज्वर तथा विस्फोटक रोगों को शांत करता है। दशमूल, गिलोय, हर्रे, दारू हल्दी, गधपूर्णा, सहजना एवं सोठ ज्वर, विदग्धि तथा शोथ रोगों में हितकर है। महुआ और नीम की पत्ती का लेप व्रण शोधक होता है। त्रिफला, आंवला, हर्रा, बहेरा, खैर, कत्था, दारू हल्दी, बरगद की छाल, बरियार, कुशा, नीम के पत्ते तथा मूली के पत्ते, इनका क्वाथ शरीर के बाह्य शोधन के लिए हितकर है। करंज, नीम तथा मेउड़ का रस घाव की कृमियों को नष्ट करता है। ढाई का फूल, सफेद चंदन, खरेटी, मजीठ, मुलहटी, कमल, देवदारू तथा मेदा का धृत सहित लेप व्रणरोपण घाव को भरने वाला है। गुग्गुल, त्रिफला, पीपल, सोंठ, मिर्च, पीपर, इनका समान भाग लें और इन सब के समान धृत मिलाकर प्रयोग करें। इस प्रयोग से मनुष्य नाड़ी व्रण, दुष्टवर्ण, शूल और भगंदर आदि रोगों को दूर करें। गोमूत्र में भिगोकर शुद्ध की हुई हरित की छोटी हरै को रेड़ी के तेल में भूनकर सेंधा नमक के साथ प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन करें। ऐसी हरित की कफ और वात से होने वाले रोगों को नष्ट करती हैं। सूंठ, मिर्च, पीपल और त्रिफला का क्वाथ यवक्षार और लवण मिलाकर पिएं। कफ प्रधान और वात प्रधान प्रकृति वाले मनुष्यों के लिए यह विरेचन है और कफ वृद्धि को दूर करता है। पीपल, पीपलामूल, वच, चित्रक, सोंठ, इनका क्वाथ अथवा किसी प्रकार का पेय बनाकर पिएं। ये आम वात का नाशक है। रासना, गिलोय, रेड़ की छाल, देवदारू और सोंठ, इनका क्वाथ सर्वांग वात तथा संधि, अस्थि और मज्जागत आमवात में पीना चाहिए अथवा सोंठ के जल के साथ दशमूल क्वाथ पीना चाहिए। सोंठ एवं गोखरू का क्वाथ प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन किया जाए तो वो आमवात के सहित कटिशूल और पांडु रोग का नाश करता है। शाखा एवं पत्र सहित प्रसारिणी, छुईमुई का तेल भी उक्त रोग में लाभकर है। गिलोय का स्वरस, कल्क, चूर्ण या क्वाथ दीर्घ काल तक सेवन करके रोगी वात रक्त रोग से छुटकारा पा जाता है। वर्धमान, पिपली या गुड़ के साथ हर्रे का सेवन करना चाहिए। ये भी वात रक्त नाशक है। पटोल पत्र, त्रिफला, राई, कुटकी और गिलोय, इनका पाक तैयार करके उसके सेवन से दाह युक्त वात रक्त रोग शीघ्र नष्ट होता है। गुग्गुल को ठंडे गर्म जल से और त्रिफला को समशीतोष्ण जल से अथवा खरेटी, पुनर्वा, एरंडमूल, दोनों कटेरी, गोखरू का क्वाथ, हिंग तथा लवण के साथ लेने पर यह वात जनित पीड़ा को शीघ्र ही दूर कर देता है। 1 तोला पीपलामूल, सैंधव, सौवर्चल, विंग, सामुद्र एवं औधभिक, 5 नमक, पीपली, चित्ता, सोंठ, त्रिफला, निशोत, वच, यवक्षार,
सर्जसार, शीतला, दंती, स्वर्णशीरी, सत्यनाशी और काकड़ा सिंगी इनकी बेर के समान गुटिका बनाएं और कांजी के साथ उसका सेवन करें। शोथ तथा उससे हुए पाक में भी इसका सेवन करें। उदर वृद्धि में भी निशोथ का प्रयोग विहित है। दारू हल्दी, विननरवा, सूंठ इससे सिद्ध किया हुआ दुग्ध शोथनाशक है तथा मदार, गहनपूर्णा एवं चिरायता के क्वाथ से सेक करने पर शोथ का हरण होता है। जो मनुष्य त्रिकटुयुक्त धृत को तिगुने पलाश भस्म युक्त जल में सिद्ध करके पीता है उसका अर्शरोग निसंदेह नष्ट हो जाता है। फूल, प्रियंगु, कमल, संभालु, वायवेडिंग, चित्रक, सैंधवलवर्ण, रासना, दुग्ध, देवदारू और वच से सिद्ध 4 गुना कटु द्रव्य युक्त तैल मर्दन करने से या जल के साथ ही पीसकर लेप करने से गलगंड और गंडमाल रोगों का नाश हो जाता है। कचूर, नागकेसर, कुमुद का पकाया हुआ क्वाथ तथा शीर विदारी, पीपल और अंडुसा का कल्क दूध के साथ पकाकर लेने से क्षयरोग लाभ होता है। बचा, वेलंगवन, अभया, बड़ी हर्रय, सोंठ, हींग, ऊट, चित्रक और अजवाइन इनके क्रमशः 2, 3, 6, 4, 1, 7, 5 और 4 भाग ग्रहण करके चूर्ण बनावें। ये चूर्ण गुल्म रोग, उदर रोग, शूल और कास रोग को दूर करता है। पाठा, दंतमूल, त्रिकटु, सोंठ, मिर्च, पीपल, त्रिफला और चित्ता इनका चूर्ण गोमूत्र के साथ पीसकर गुटिका बना लें। ये गुटिका गुल्म और प्लीहा आदि का नाश करने वाली है। अडूसा, नीम और परवल के पत्तों के चूर्ण का त्रिफला के साथ सेवन करने पर वात पित्त रोगों का शमन होता है। वायविडिंग का चूर्ण शहद के साथ लिया जाए तो वो कृमिनाशक है। विडंग, सेंधा नमक, यवक्षार एवं गोमूत्र के साथ ली गई हर्रे भी कृमिधिग्न है। शल्य की शाल विशेष, बेर, जामुन, प्रियाल, आम्र और अर्जुन इन वृक्षों की छाल का चूर्ण मधु में मिलाकर दूध के साथ लेने से रक्तातिसार दूर होता है। कच्चे बेल का सूखा गुदा, आम की छाल, धाय का फूल, पाठा, सोंठ और मोच रस, कदली, स्वरस इन सब का समान भाग लेकर चूर्ण बना लें और गुड़ मिश्रित तक्र के साथ पिएं। इससे दुसाध्य अतिसार का भी अवरोध हो जाता है। चांगेरी, बेर, दही का पानी, सोंठ और यवक्षार इनका धृत सहित क्वाथ पीने से गुदभ्रंश रोग दूर होता है। बायबिडिंग, अतीस, नागरमोथा, देवदारू, पाठा तथा इंद्रयव इनके क्वाथ में मिर्च का चूर्ण मिलाकर पीने से शोथ युक्त अतिसार का नाश होता है। शर्करा, सैंधव और सोंठ के साथ अथवा पीपल, मधु एवं गुड़ के सहित प्रतिदिन 2 हर्रे का भक्षण करें तो इससे मनुष्य 100 वर्ष अधिक काल तक सुखपूर्वक जीवित रह सकता है। पिप्ल युक्त त्रिफला भी मधु और धृत के साथ प्रयोग में लाई जाने पर वैसा ही फल देती है। आंवले के स्वरस से भावित आंवले के चूर्ण को मधु, धृत तथा शर्करा के साथ चाट कर दुग्धपान करें। इससे मनुष्य स्त्रियों का प्रिय प्रभु बन सकता है। उड़द, पीपल, अगहनी का चावल, जौ और गेहूं इन सब का चूर्ण समान मात्रा में लेकर धृत में उसकी पूरी बना लें। उसका भोजन करके शर्करा युक्त मधु दुग्धपान करें। निसंदेह इस प्रयोग से मनुष्य गौरैया पक्षी के समान 10 बार स्त्री संभोग करने में समर्थ हो सकता है। मजीठ, धाय के फूल, लोध, नीलकमल इनको दूध के साथ देना चाहिए। ये स्त्रियों के प्रदर रोग को दूर करता है। पीली कटसरैया, मुलहट्टी और श्वेत चंदन ये भी प्रदर रोग नाशक हैं। श्वेत कमल और नीलकमल की जड़ तथा मुलहट्टी, शर्करा और तिल इनका चूर्ण गर्भपात की आशंका होने पर गर्भ को स्थिर करने में उत्तम योग है। देवदारू, अभरक, कूट, खस और सोंठ इनको कांजी में पीसकर तैल मिलाकर लेप करने से शिरो रोग का नाश करता है। सैंधव, लवण को तैल में सिद्ध करके छान लें। जब तैल थोड़ा गर्म रह जाए तो उसको कान में डालने से कर्णशूल का शमन होता है। लहसुन, अदरक, सहजन और केला इनमें से प्रत्येक का रस कर्णशूलहारी है। बरियार, शतावरी, रासना, गिलोय, कटसरैया और त्रिफला इनसे सिद्ध धृत का या इनके सहित धृत का पान तिमिर रोग का नाश करने में परम उत्तम माना गया है। त्रिफला, त्रिकटु एवं सैंधव वलवण इनसे सिद्ध किए हुए धृत का पान मनुष्य को करना चाहिए। ये चक्षुष, आंखों के लिए हितकर, हृदय के लिए हितकर, विरेचन,
दीपक और कफरोग नाशक है। गाय के गोबर के रस के साथ नीलकमल के पराग की गुटिका अंजन, दिनौधी और रतौंधी के रोगियों के लिए हितकर है। मुलहटी, बच, पीपली बीज, कुरैया की छाल का कल्क और नीम का कात घोंट देने से वो वमन कारक होता है। खूब चिकना तथा रेड़ी जैसे तैल से स्निग्ध किया गया पकाया हुआ यव का पानी विरेचक होता है, किंतु इसका अनुचित प्रयोग मंदाग्नि, उदर में भारीपन और अरुचि को उत्पन्न करता है। हरय, सैंधव, लवणों और पीपल इनके समान भाग का चूर्ण गर्म जल के साथ ले। ये नाराज संज्ञक चूर्ण सर्वरोग नाशक तथा विरेचक है। महर्षि आत्रेय ने मुनिजनों के लिए जिन सिद्ध योगों का वर्णन किया था, समस्त योगों में श्रेष्ठ उन सर्वरोगनाशक योगों का ज्ञान सुश्रुत ने प्राप्त किया।